बुद्धि स्थिर कर ले, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। 55वें श्लोक की व्याख्या चल रही है पूरी पूरी। बुद्धि स्थिर हो गई, संसार में मन नहीं रहा, सृष्टि के केंद्र में स्थिर हो गए, तब लगता है सारी हलचलें मेरी है। जैसे आपको लगा कि आपकी बुद्धि कामना से उबर कर आ गई ऊपर और आप सृष्टि के केंद्र परमात्मा में स्थित हो गए, तो आपकी सारी हलचलें दिखाई पड़ती हैं, सारी हलचलें मेरी हैं। हम बुद्धि से अतीत हो गए, हम बुद्धि से परे हो गए, आत्मा में पहुंच गए हैं। फिर आत्मा के प्रपंच हमको व्याप्ते नहीं है। दुनिया भर की चीजें हमको अच्छी नहीं लगती। हमें नाम क्यों नहीं मिला, हमारा यश क्यों नहीं गाया गया, हमारी कीर्ति क्यों नहीं हुई, हमारी निंदा क्यों हुई, हमारी प्रशंसा क्यों हुई, ये चीजें व्याप्ति नहीं, परेशान नहीं करती। खिलौना टूट गया अगर, छोटा बच्चा बड़ी जल्दी परेशान हो जाता है, और बड़ा बच्चा खिलौना टूट गया तो रोता नहीं है, छोटा बच्चा रो पड़ता है। हम जब छोटे बच्चे हैं तो हमारी कामनाएं छूट जाती हैं, टूट जाती हैं, नहीं होती पूरी, तो हम रोने लगते हैं। तो स्थित प्रज्ञ क्या है? परिपक्व बुद्धि वाला व्यक्ति है, परिपक्व बुद्धि वाला व्यक्ति है। और बड़े बच्चे और छोटे बच्चे में जो अंतर है वो स्थित प्रज्ञ में और एक सामान्य व्यक्ति में है जो कामना से भरा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस का भतीजा मर गया, लोगों ने कहा आपके भतीजे की मृत्यु हो गई। कहां से? उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे तकिए में से किसी ने खोल निकाल लिया हो, तकिए में से किसी ने खोल निकाल लिया। सामान्य सी चीज बिल्कुल। हम रोए नहीं, यह बात मात्र इसलिए समझी जा रही कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही यह बात कह सकता है कि तकिए में से इसे खोल निकाल लिया हो। सामान्य सी बात, बिल्कुल सामान्य सी बात। यह हमको जब पता लगती है जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं और आत्मा के प्रपंच हमको व्याप्ते नहीं, स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं। 56वां श्लोक, अगला श्लोक, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थिति मुनि उच्यते। 56वें श्लोक के मतलब समझ लें। दुखों के कारण तो आते हैं पर स्थित प्रज्ञ उद्विग्न नहीं होता, दुखों में भी उद्विग्न नहीं होता, सुखों की इच्छा नहीं होती उसको, दुख में परेशान नहीं होता और सुखों की इच्छा नहीं होती। राग भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं वो वीतराग हो जाता है। वीतराग, राग भय क्रोध से परे चलकर जो मुनि अपने आप को वीतराग बना ले, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। हमें सुखों की इच्छा बराबर बनी रहती है, दुख में बड़े परेशान हो जाते हैं। गुरुदेव कहते थे दुख को तब बना लो और सुख को योग बना लो। जो दुख को और कष्ट को तब बना ले वो तपस्वी बन जाए और सुख में योगी बन जाए। हम तो क्या करते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में भगवान को याद ही नहीं रखते हैं। भगवान क्या है? संकट मोचन। भगवान तभी याद आता है जब हम संकट में पड़ जाते हैं, तब, बाकी याद नहीं आता। यदि दुख में हम उद्विग्न न हो और सुख की हमें इच्छा न हो, सुख की इच्छा हो तो भगवान की इच्छा हो, भगवान से बड़ा सुख कोई नहीं, राग भय क्रोध से परे चले आदमी तो वीतराग हो जाता है। अगला श्लोक देखें, स्थित प्रज्ञ की भाषा, 57वां श्लोक है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ममता और भय से, ममता और दया से परे होकर के चलता है। स्नेह व्यक्ति विशेष से नहीं करता, परमात्मा चेतना जहां भी हो उसे स्नेह और ममता पैदा होती है। व्यक्ति विशेष से स्नेह हमें बांधता है, व्यक्ति विशेष से ममता हमें बांधती है। परमात्मा चेतना जहां होती है वहां बंधन नहीं होता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ये बहुत बड़ी परीक्षा है कि आदमी अपने आप को ममता और दया से परे मान ले और परमात्मा चेतना से ही प्रेम करे, परमात्मा चेतना से ही दया करे, तो फिर किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। और ईर्ष्या सबसे बड़ा घातक विषाणु है जो आदमी के व्यक्तित्व को खा के समाप्त कर देता है। ईर्ष्या कीड़ा है जो व्यक्तित्व रूपी वस्त्र को खा खा कर, काट काट के समाप्त कर देता है। इसलिए स्थित प्रज्ञ की इस परिभाषा को समझना पड़ेगा कि स्नेह व्यक्ति विशेष से न करे, परमात्मा चेतना की सघनता जहां पर हो वहां पर प्रेम करे। शांति को जो परमात्मा चेतना की संव्याप्त दिखाई पड़ती है, आपको गुरु चेतना दिखाई पड़ती है, उससे प्रेम करिए। परमात्मा चेतना अर्थात सब तरह के बंधनों से परे, लौकिक बंधनों से परे चलने वाले। इसके बाद देखें अगला श्लोक, 58वां श्लोक है। यदा संवरते चार्य कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसकी इंद्रियों को इस प्रकार का अभ्यास हो जाता है जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। जो इस प्रकार से स्थिर हो जाए, अपनी इंद्रियों को स्थिर कर ले, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, अर्थात वो स्थित प्रज्ञ है। कछुए की तरह इंद्रियों को सिकोड़ लेना। अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। स्वामी विवेकानंद जब किया करते थे, श्री रामकृष्ण एक घटनाक्रम बताते हैं कि इंद्रियों को सिकुड़ने से किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर लेता है।
अखंडानंद जी महाराज के बारे में उदाहरण देते थे, गायत्री जपते थे। श्री रामकृष्ण कहते थे मैं बताता हूं वैसे गायत्री जप। कैसे? गायत्री संध्या करते ना, संध्या गायत्री में विलीन होती है, गायत्री ओंकार में विलीन होती है, ओंकार आत्म तत्व में विलीन होता है। तो एक एक करके विलीन करता जा, तो अपने आप को सिकोड़ता जा, जैसे कछुआ अंगों को सिकोड़ लेता है। तो अखंडानंद जी बोले भगवान जैसा गीता में लिखा है उसी तरह से? बोला हाँ वही, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कर। संध्या गायत्री में विलीन हो जाए, गायत्री ओंकार में विलीन हो जाए, ओंकार आत्म तत्व में संव्याप्त हो जाए। गायत्री साधना बुद्धि को सूक्ष्माति सूक्ष्म बना देती है। भगवान रामकृष्ण परमहंस का मठ की डायरी के पृष्ठों में से निकाला गया वाक्य है, गायत्री साधना बुद्धि को सूक्ष्माति सूक्ष्म बना देती है। इंद्रियां मन में सिमटेंगी तो मन चित्त में सिमटेगा। इंद्रियां मन में, मन चित्त में, चित्त अहम में, अहम आत्मा में, आत्मा परमात्मा में, सारे कण कण से परमात्मा चेतना प्रवाहित होने लगेगी। स्थित प्रज्ञ के कण कण से परमात्मा चेतना प्रवाहित होती है। अब भगवान कृष्ण बाद में कहते हैं जबरदस्ती नहीं हो सकता ये काम। आपको लगेगा जबरदस्ती कैसे किया जाए, इसको इंद्रियों को कैसे सिकोड़ा जाए? जबरदस्ती नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छे हैं, त्यागी हैं, बलिदानी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, नमक शक्कर नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है। नमक नहीं खाते, बहुत सारी किडनी बीमारी से बचे रहोगे। शक्कर नहीं खाते, डायबिटीज से बचे रहोगे, मोटे होने से बचते रहोगे। परंतु यदि अस्वाद से स्वाद और स्वाद के अतीत में जाना चाहते हो तो मन से स्वाद निकालना पड़ेगा। इंद्रियों से स्वाद निकाल लिया तो क्या फायदा है? मन से स्वाद निकालो। बैठे हैं मिठाई के सामने और कहते हैं मिठाई नहीं खाता मैं, मन में मिठाई का स्वाद ले रहे हैं। मिठाई खाते तो कैसा अच्छा लगता, पर क्या करें, कंट्रोल कर रखा है ना, बहुत कंट्रोल है। अरे कंट्रोल इंद्रियों पे है, मन पे कहां है? तो इंद्रियों से मन में जाओ, मन से चित्त में जाओ, आदतों को ठीक करो। चित्त है ना आदतें, चित्त से अहम में जाओ। ग्रेजुअली ग्रेजुअली पीछे अंदर की तरफ जाओ तो छूटेगा। रस कैसे छूटेगा? रस छूटेगा रसो वही सह के साथ जुड़ने में। रसो वही सह का नाम है परमात्मा। अपने इस बाहर के इंद्रिय रस को रसो वही सह के साथ जोड़ दो। रसो वही सह का नाम है परमात्मा। रस ही रस है, परमात्मा का नाम है रस ही रस। परमात्मा का साक्षात्कार करके, परमात्मा की अनुभूति पा करके आसक्ति भी छूट जाती है और आदमी निवृत्त हो जाता है। आपके स्वाद में, आपके अस्वाद में और जल उपवास में, और गुरुदेव के अस्वाद और जल उपवास में फर्क है। हम जल उपवास करते हैं पर हमको योगी का अभिमान हो जाता है। हम अस्वाद करते हैं पर अस्वाद का अभिमान हो जाता है। अस्वाद में भी धीरे धीरे स्वाद आने लगता है। क्या मतलब है? बिना नमक के खाते हो और कहते हो कि हमको बिना नमक का अच्छा लगता है। गुरुदेव कहते थे जिस दिन तुमको बिना नमक का अच्छा लगने लगे उस दिन तुम अस्वाद तोड़ देना, फिर नमक का खाने लगना, ताकि तुम अहंकारी न बनो, तुम्हारा व्रत निभता चले। व्रत टूट जाता है जिस दिन आपको अच्छा लगने लगता है। 60, 61, 62 में यही व्याख्या की है भगवान कृष्ण ने। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित पुरुष की तो आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में हो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है।